हे निश्चिंत रहो मेरे दोस्तों, जीवन में हम सभी कभी न कभी अपमान का सामना करते हैं। यह भाग्य का प्रकार हो सकता है, धोखाधड़ी की वजह से हो सकता है, या हमारी खुद की भूल के कारण हो सकता है। जब हमें ऐसे समयों का सामना करना पड़ता है तो हमारी परेशानी समझो और एक मंजर बदलने की सोचो। यदि हमारे विचार साफ और स्थिर हैं, तो यह किसी भी मुसीबत से निपटने का सर्वोत्तम तरीका है। सोचो कि इस अपमान के कारण क्या आपने गलती की है? अपने अपमान की वजह से आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे? यह सभी सवाल अपने आप से पूछें और सच का सामना करें। कृष्णा ने हमें यह सिखाया है कि हमें स्वयं के बहुमुखी विकास के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हमारे पदार्थी अपमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसे पार करने का एक मौका समझना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक बदलाव लाने की जरूरत है। पहले तो हमें क्षमा योग्य होना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं या किसी के करतूत का शिकार होते हैं, तो हमें क्षमा करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। क्षमा सचमुच अद्भुत और शक्तिशाली होती है। यह हमें अपमान के बोझ से मुक्ति दिलाती है और हमें उच्चता की ओर ले जाती है। दूसरे, हमें अपने अपमान को प्रभावित करने देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें अपने मन को सबल रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें सकारात्मकता में विश्वास रखना चाहिए और चिंताओं को दूर करना चाहिए। हम केवल अपने लक्ष्य के पीछे भागने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तीसरे, हमें अपने गुणों के साथ स्थैर्य रखना चाहिए। हमें सत्य, आपक्षेपरहितता, प्रेम और सहिष्णुता जैसे महत्वपूर्ण गुणों को बनाए रखना चाहिए। जब हम इन गुणों के साथ कार्य करेंगे, तो हमारी पहचान और आदर्शता दूसरों को प्रभावित करेगी। और अंत में हमें सच्ची प्रेरणा और गुरुवाणी से आशा लेनी चाहिए। कृष्णा ने अर्जुन को जीवन की सभी समस्याओं से निपटने के लिए उत्तम और ग्रामीण युक्तियों का प्रयोग किया और हमें उनके उपदेशों से प्रेरित होना चाहिए। उनके तत्वों और भगवद गीता की मदद से हम आपातकाल के समय में भी समय समय पर सही निर्णय लेना सीख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आप अपमान का सामना करते हो तो अपने अस्तित्व को समझो और क्षमा और सच्ची प्रेरणा के साथ आगे बढ़ो। एक दिन आप खुद को बदलने में सफल होंगे और अपमान के प्रेत को पार करेंगे। यह आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। हमेशा जीवन में आगे बढ़े और उच्चताओं को छूते रहें। आप सभी को धन्यवाद।